जो 28 नरक हैं उनमें पापियों को कैसी यातनाएं दी जाती हैं, सावधान होकर सुनो। जो परस्त्री और परधन का हरण करने वाला है उसको तामिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान तपी हुई होती है, और उस तप्त भूमि में पड़ने के बाद वह जीवात्मा तड़फड़ाने लगता है, भयंकर वेदना होती है, पर वो शरीर यातना के लिए ही मिला है, इसलिए मरता नहीं है। उस देह का नाम ही यातना देह है। बहुत कष्ट पाता है। जो पशु हत्या करके मांसाहार करता है वो कुंभीपाक नाम के नरक में गिरता है। अच्छा, लोग बड़े चालाक होते हैं, वो कहेंगे महाराज जी हम थोड़ी हिंसा करते हैं, हाँ खा तो लेते हैं मगर हम मारते नहीं है। अरे भैया, ये चतुराई भगवान के सामने चलेगी? अरे खा रहे हो तो आपके लिए तो मारा जा रहा है, वो कोई भी मार रहा है, काट रहा है। किसके लिए काटा जा रहा है? किसके निमित्त हो रहा है? जो खा रहा है उसी के लिए तो है। तो उसका अपराध, उसका दोष किसको लगेगा? खाने वाले को लगेगा। लेकिन बड़ी विचित्र दुनिया है, हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, फिर कैसे खा लेते हैं उस अंडे को जिसमें एक मुर्गी का लाल हो। आजकल का बुद्धिजीवी तो ये कहने लग गए कि वो अंडा शाकाहारी होता है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे उसमें एक भ्रूण पल रहा है, आप उसको नहीं मारेंगे तो उसमें से मुर्गी का बच्चा निकलेगा कि नहीं? उसको लोग शाकाहारी कह के खा जाते हैं। अरे विदेशों में प्रोटीन आदि के लिए हमारे यहां जैसा दूध दही माखन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां देखो, हमारा जो चिकित्सा पद्धति है, भारतीय पद्धति तो अपनी जगह है, लेकिन जो एलोपैथी की खोज हुई तो विदेशी लोगों ने की। तो एलोपैथी की दवाइयां और एलोपैथी की जो खोज की वो विदेशी ज्यादातर की, तो वहां प्रोटीन आदि के लिए ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने इसको ही सजेस्ट कर दिया कि प्रोटीन के लिए ये माध्यम अच्छा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो प्रोटीन के साधन उससे 1000 गुना अच्छे पहले से उपलब्ध है कि नहीं है? हम क्यों पागल बन रहे हैं? अरे दूध दही छाछ माखन खाओ, इतने फल फ्रूट्स हैं, इतना सब है, ऊट पटांग खाएंगे और पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे और फिर कहेंगे हम तो भजन कर रहे हैं। भजन सार्थक होगा? अरे क्या उस थाली को देखकर उस निरीह पशु की, उसकी वेदना, उसकी तड़प, उसकी चीख, उसका दर्द नजर नहीं आता? कितनी चीख इसमें मिली है, कितना दर्द उसका मिला है, कितना तड़पा होगा वो, कितना कष्ट भोगा होगा उसने। श्रीवास्तव जी कुछ दिन पहले अभी हमने एक वीडियो देखा था, किसी ने भेजा हमें, तो उसमें मुर्गी फार्म की सच्चाई बताई गई थी। अब महाराज श्री जी पधारे, माता जी पधारी, ये कहेंगे ये कहां की कथा सुनाने लग गए। तो वो मुर्गी फार्म की वीडियो हमने देखी, वो कोई 4-5 मिनट की वीडियो थी, पर आंख भर आई कि वो प्रक्रिया कितनी कठिन है कि जहां वो चूजों को लाया जाता है वहां से लेकर के कैसे उनको दवाएं इंजेक्शन देकर के जबरदस्ती बड़ा किया जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है मुर्गी पालन करने वालों के पास कि वो प्राकृतिक रूप से बड़े हो सकें। तो उनको इंजेक्शन देकर, दवाइयां देकर जबरदस्ती बड़ा किया जा रहा है ताकि जल्दी बड़े हो जाएं और जल्दी इनको भेजा जाए। फिर जहां रहने की 100 की कैपेसिटी है वहां 200-500 घुसड़ दी, वो बेचारी एक दूसरे पे चढ़ रही हैं। कभी वो वीडियो आपको कहीं मिल जाए, सोशल साइट्स पे पड़ा होगा, आप देखिएगा। फिर उनको कैसे रखा जाता है, वो कितनी पीड़ा में, कितने कष्ट में वहां रहते हैं। उनको इतने टेम्परेचर में, ऐसी भारी गर्मी, भीषण गर्मी में बाहर गर्मियों में छोड़ दिया जाता है, वहां कोई साधन नहीं है उनको ऐसा। फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उनके साथ क्या बर्बरता होती है, कितनी बुरी तरह से उनको लटका करके, एक पैर बांध करके उल्टा लटका के बेचारों को ले जाया जाता है, जिससे कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आंखों में रक्त आ जा उतर आता है। इतने भारी कष्ट में उनको ले जाकर के वहां कसाईयों के यहां दे दिया जाता है, पर कई दिनों तक वहां वो बेचारे पड़े रहते हैं। यदि
मर गए तो जल्दी उनको लगा दिया, जीवित है तो जो भी उनकी वो, और कितनी वेदना है। और फिर उनको ला करके किसी के भोजन में रखा जाए, आप विचार करिए, वो भोजन है, उसको भोजन कहेंगे हम? कितनी उसमें वेदना, उसका कष्ट मिला हुआ है, और उसको खाकर के व्यक्ति कह रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। राम राम राम, इतना बड़ा अपराध है भैया। जो लोग ऐसा करते हो, आज ही संकल्प कर लें कि वृंदावन आए हैं हम, यमुना जी का जल लेकर के हाथ में साक्षी होकर के, यमुना जी को साक्षी करके, गिरिराज जी को साक्षी करके, और संकल्प करके जाएं कि आज के बाद ये सब बंद कर देंगे, ये सब बिल्कुल आहार नहीं लेंगे। और जो लोग टेलीविजन पर, साधना चैनल पर इस समय सुन रहे हैं, भैया व्यासपीठ के प्रति कोई भी आपकी श्रद्धा है, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि बंद कर दो ये सब। भगवान कभी नहीं आपसे रीझेंगे, आप चाहे जितना भजन कर लेना, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। आप इतने जीवों को कष्ट दे रहे हैं, सता रहे हैं, आपके कारण उन निरीह पशुओं के साथ, जीवों के, पक्षियों के साथ कितनी बर्बरता हो रही है, और आप अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, आप अपने आप को भक्त कह रहे हैं, और वह ऊट पटांग खाना खा करके, और जाने क्या क्या खा करके आप समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कभी भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। अरे खाने के लिए कोई कमी हो तो बात अलग है, हमारे पास किस बात की कमी है, पर फिर भी निरीह पशुओं को मारकर खा जाना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कलयुग को 4 स्थान पहले परीक्षित ने जो दिए थे, कौन कौन से याद है आपको? दूसरे दिन की कथा कौन कौन सी? अच्छा बताइए। पहला था जुआ, द्यूतम पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, द्रुत कीड़ा, शराब, हिंसा और व्यभिचार। ये 4 जगह से आप बच जाएं तो आज भी कलयुग की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में घुस जाए। आज भी कलयुग आपके घर में नहीं घुस सकता। नरकों का वर्णन किया है, कैसे जीवात्माओं को वहां कष्ट भोगना पड़ता है, पापियों को कैसी वहां दुर्गति होती है। ये जब राजा परीक्षित ने सुना तो कांप गए। गुरुदेव, किसी से अनजान में ये पाप हो गए हो, उसको उसका ज्ञान नहीं था, अज्ञानता बस, भूलवश उसने एक सब अपराध कर दिए हो, अब वो फल नहीं भोगना चाहता तो क्या करे? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि किसी से पाप हो गए और वह उन पापों को नरकों में नहीं भोगना चाहता, तो उसके लिए अनेक साधन शास्त्रों में कहे गए हैं। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम आदि उपायों से पापों का प्रक्षालन होता है। प्रत्येक पाप का शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा है, प्रायश्चित करें। अब 1-2 पाप किए हो तो हम लोग प्रायश्चित कर लें, हजारों हजार पाप किए हैं, कोई गिनती नहीं है, कितना प्रायश्चित कर पाएंगे? सुखदेव जी कहते, राजन, पश्चाताप जो है उससे पापों की निवृत्ति होती है। हमसे कोई भूल हो गई, हृदय से पश्चाताप करें कि हमने बुरा किया, अब नहीं करेंगे, इससे भी हमारा पाप जलकर भस्म होता है, पश्चाताप करने से। लेकिन हमने बड़े हंस हंस के पाप किए हैं, अब क्या करें? कभी पश्चाताप भी नहीं किया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, फिर तो एक ही उपाय बचता है, वह है भगवान नाम। भगवान का परम पावन नाम इतना समर्थ है कि जितना समर्थ मनुष्य पाप करने में है ही नहीं। जैसे कपास का कोई पहाड़ जैसा लगा हो और उसमें एक चिंगारी गिरने से वह जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही किसी के पहाड़ जैसे पाप हो और वो नाम का आश्रय ले ले तो नाम महाराज उसके पहाड़ जैसे पापों को जला के भस्म कर देंगे और वह जीव निष्पाप हो जाएगा। पर सावधान, ऐसा नहीं कि नाम के बल पे पाप करने लग जाओ, कि जब नाम में इतनी शक्ति है तो दिन भर खूब जो मन मर्जी करो,
और रात में 10-5 नाम ले लो, ये चालाकी नहीं चलेगी। क्योंकि 10 अपराध नाम के, जो 10 नामापराध हैं, उनमें एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अभी तक जो पाप हुए हैं, हृदय से भगवान से क्षमा मांगते हुए भगवान के महा 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 महिमावंत नाम का आश्रय ले लो। और नाम महाराज सद्या शुद्धि करके हमारे पापों से हमें मुक्त करके और हमें भगवत धाम का अधिकारी बना देंगे, हमें भगवत पद की प्राप्ति करा देंगे। प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था, तो उन्होंने इतना बड़ा श्रम किया, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और सेतु निर्माण किया। तो एक समुद्र को पार करने राम जी को सेतु बनाना पड़ा। लेकिन इस संसार भी सागर है, और संसार सागर से पार जाने के लिए राम जी का नाम ही पर्याप्त है। राम जी का नाम लेकर के सहज लोग भवसागर पार हो जाते हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, नाम महिमा गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम भालो कपे कटो के बटो, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पतिर अजामिला नामनानष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। प्रसंग आप सब जानते हैं। मरते समय जब यमराज के दूध पकड़ के खींचने लगे तो बेटे का नाम पुकारा, बेटा आजा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना। किसने सुन लिया? प्रभु नारायण ने। और श्रीवास्तव जी हमें लगता है कि बेटे के बहाने नाम लिया, इसलिए पार्षदों को भेजा। यदि प्रेम से नाम लिया होता तो पार्षदों को नहीं भेजते, ठाकुर जी स्वयं दौड़कर आ जाते, भगवान स्वयं आए होते। और यह अजामिलोपाख्यान जो है, ये नाम महिमा का प्रसंग नहीं है, ये नामाभास है कि केवल नाम किसी प्रकार मुख से निकल जाए उसकी ये महिमा है। तो नाम की महिमा कितनी बड़ी होगी? नाम की महिमा तो अनंत है। राम भी नाम की महिमा को नहीं कह सकते। श्री राम जी से कोई कहे कि आप बढ़िया व्यास गादी हम लगा देते हैं, व्यास गादी पे विराज जाइए,
और आप भरत जी का चरित्र सुना दीजिए, तो राम जी भरत जी का चरित्र सुनाने में अपने आप को असमर्थ कहेंगे। और राम जी से कोई कहे कि बढ़िया व्यास गादी पे बैठ के आप और नाम की महिमा सुना दीजिए, तो राम जी कहेंगे नाम की महिमा में नहीं सुन। तो नाम की महिमा इतनी अनंत और अगाध है कि स्वयं राम नहीं कह सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे? भैया उस नाम का आश्रय ले लो। और ऐसा नहीं कि कलयुग में ही नाम की महिमा है, कलयुग में ही नाम की महिमा नहीं है, चारों युगों में नाम की महिमा है। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन को पाओ, कली विशेष नहीं आन पाओ, कली विशेष नहीं आन पाओ, कली विशेष नहीं आन पाओ, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की महिमा है, लेकिन कलिकाल में विशेष क्यों है? क्योंकि कलयुग में और कोई साधन नहीं है। नहीं काली भगति करम विवेको, नहीं काल न करम करम विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एहो, केवल और केवल राम नाम का अवलंब है। क्योंकि कलयुग जग न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अच्छा, कर्मकांड की शुरुआत किससे होती है? यज्ञ की चर्चा करें। शुरुआत में कहा कलयुग जग न जोग न ज्ञाना। अब समय नहीं है, नंदोत्सव तक चलना है, पर भागवत का एक एक विषय ऐसा है कि क्या करें, मन लग ही जाता है। कर्मकांड की शुरुआत श्रीवास्तव जी किससे होती है? सवेरे आचार्य जी पूजन कराते हैं। हमारे वानप्रस्थ के आचार्य जी जो पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं और पूरा यज्ञ अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराते हैं, आचार्य पंडित मुकेश चतुर्वेदी जी आपका पूजन संपन्न कराते हैं सवेरे। तो शुरुआत में कौन सा मंत्र होता है? आचमन करिए तो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये क्या है? कोई मंत्र नहीं है, ये भगवान का नाम ही तो है। तो शुरुआत कर्मकांड की किससे हो रही है? भगवान के नाम से। हाथ में तो उन्होंने कहा 3 बार विष्णु विष्णु कहिए। वो क्या है? भगवान का नाम है। कर्मकांड की परिसमाप्ति पर आचार्यों द्वारा कहा जाता है कि 3 बार कहिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। क्यों? बोले कर्म में जो न्यूनता रह गई हो उसकी परिपूर्णता और उसकी सांगता सिद्धि के लिए कर्मकांड के समापन में भगवान का नाम ले लो, तो जो कमियां रह गई हो वो सब अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो यज्ञ आदि जो विधान है उनकी शुरुआत भी भगवान नाम से और उनकी समाप्ति भी भगवान नाम में है। अरे पंचदेवताओं की हमारे यहां उपासना होती है। पंचदेवताओं में भगवान श्री गणेश सबसे पहले हैं। तो गणेश जी को प्रथम पूज्य किसके प्रभाव से बने है? नाम प्रभाव जान, नाम प्रभाव जान गण रावो, नाम प्रभाव जाने गण रावो,
प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। गणेश जी प्रथम पूज्य बने नाम की महिमा से, और मां भगवती जगदम्बा दूसरे स्थान पे पंच देवताओं में। तो मां भगवती जगदम्बा क्या करती है? सहस नाम सोनी सेव वाणी, सहस नाम साम सोनी सेव वाणी, जपी जय प्रिय संग भवानी, जपी जय संग भवानी। पार्वती जी भी वामदेव जी से वैष्णव दीक्षा ली है, निरंतर नाम जपती हैं। और हमारे भोले बाबा तो मैं पुनि राम राम देने राधे, तुम्हें बोल राम राम दिन राति, साधार जपाए अनंग राधे, सादर जपाई अनंग राति, तो मैं पुनि राम राम देने राधे। तुम्हें बोल राम राम दिन राति। भगवान महादेव कैलाश पर बैठकर निरंतर नाम जप करते हैं, और उस नाम के प्रभाव से विष को भी अमृत बना दिया। विषपान करके भी भगवान महादेव को विश्राम मिल गया। कि राम नाम का प्रभाव है। जिसने राम नाम का आश्रय ले रखा है, उसके जीवन में विष भी आ जाए तो भी उसका जीवन में विष कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके लिए अमृत के समान वह विष हो जाएगा, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है। और एक बात कही जाती है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसी बात प्रसिद्ध है। लेकिन हमारा अनुभव तो यह है महाराज जी कि जिसके मुंह में राम होगा उसके बगल में छुरी रह ही नहीं सकती। राम नाम उसके दुष्प्रभाव को छुड़ा देगा, उसके बुरे स्वभाव को मिटा देगा, अपने आप स्वभाव बदल जाएगा साहब। यही तो नाम की महिमा है। राम ही भजाओ हर्ष सब त्यागे, राम ही भजो हर्ष सब त्यागे। इसलिए भैया इस कलिकाल में खूब नाम जाप करिए। अजामिल को भगवान के नाम ने बचा लिया। नाम भगवान का उसने नहीं लिया, नामाभास पुत्र को बुलाया, पर सहसा मुख से नाम निकला। भगवान के पार्षदों ने आके छुड़ा लिया, और यमराज के दूत तो घबरा गए। अब हम ऐसे कहीं नहीं जाएंगे, पता नहीं कल कोई किसी का अपने बेटे का नाम कृष्ण रख ले, कोई दामोदर रख ले, कोई गोविंद रख ले। धर्मराज ने कहा, सुनो, जिसकी जिब्या भगवान नाम लेती हो कभी मत जाना उधर। तुम केवल उन्हीं को पकड़ के लाना जो नाम नहीं लेते। जिह्वानवति भगवद गुण नाम धेयं, चेतस् न स्मरति तच्चरणार विन्दम्। कृष्णाय नो नमति यदचिरेकदापि, तानान्यध्रमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी जिह्वा भगवान नाम नहीं लेती उनको पकड़ के मेरे यहां ले आओ। पर जो भगवान के नाम में झूम रहे हैं, कथा में झूम रहे हैं, जिन्होंने ऊर्ध्व पुंड लगा रखा है, कंठ में तुलसी धारण कर रखी है, और जो भगवान नाम का आश्रय लेके बैठे, उनको कभी मेरे यहां पकड़ के मत लाना। यमदूतों ने पूछा कि कहीं वो पापी हो। अब पापी भी तो तुलसी पहन सकता है, पापी भी तो कंठी लगा के और तिलक लगा सकता है। बोले वो पापी होगा तो उसका क्या करना है ये ठाकुर जी जाने। उसको दंड देना है कि क्षमा करना है कि किस लोक में भेजना है, ये सब मेरी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था किसकी है? ठाकुर जी की है। बोले ये व्यवस्था उनकी है। मैं तो
भगवत विमुख जीवों का ही अधिकारी हूं, भगवत शरणागतों का अधिकारी मैं नहीं हूं, वो मेरे अधिकार में नहीं आते। उसके बाद तो अजामिल भगवत भक्त बन गया। पहले था धर्मात्मा, फिर बना पापात्मा और बाद में बन गया महात्मा। भगवान नाम का प्रभाव सुखदेव जी ने वर्णन किया है। आगे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ उसमें प्रचेताओं का वर्णन है। महाराज दक्ष हुए, उनको 10,000 पुत्र नारद जी की कृपा से निवृत्ति मार्ग पर गए। पुनः 1,000 पुत्र हुए, वो भी निवृत्ति मार्ग पर गए। अगली बार 60 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को बिहाई गई, 13 कश्यप ऋषि को बिहाई गई, 10 धर्म देवता को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतगणों को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को। इस प्रकार 60 कन्याओं के विवाह का प्रसंग भागवत जी में है। वृत्रासुर नाम का एक दैत्य, जिसका वध इंद्र ने वज्र के द्वारा किया, वह बड़ा विस्तृत उपाख्यान है। देवताओं के गुरु जी रुष्ट हो गए, उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप की जब इंद्र के द्वारा हत्या हो गई तो तुष्टा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वहां पर वृत्रासुर को प्रकट किया गया। दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना और वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। यह पूर्व जन्म में एक राजा था चित्रकेतु नाम का। शिव भक्त होकर के यह शिव जी के आश्रय में गया, पर वहां भगवती पार्वती को देखकर इसके मन में कुभाव आया, जिससे ये असुर योनि में गया। यहां इसका उद्धार हुआ है। परीक्षित ने कहा कि क्या भगवान असुरों के साथ भेदभाव करते हैं? तो प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। भगवान तो समदर्शी हैं। अरे असुरराज हिरण्याकश्यपु जो था, उनके पुत्र प्रहलाद पे भगवान ने कितनी कृपा की। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याकश्यपु ने भगवान से बड़ा विरोध माना। उसके तप के प्रभाव से सब लोग जलने लगे। ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो उसने पहला तो अमरत्व मांगा। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तो उसने तमाम वरदान मांग लिए। तीनों लोकों पे शासन करने लगा, सबको जीत लिया, लेकिन अपने बेटे से हार गया। क्योंकि जिसके अंदर भगवत प्रेम होता है वो किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? उसका कारण है, क्योंकि किसी पहलवान व्यक्ति से, किसी बलवान व्यक्ति से हमारा संबंध जुड़ जाए, जैसे हमने कल परसों कहा था, तो मन में बल आ जाता है, हमारा संबंध उनसे, हम क्यों डरे? अरे जिसका संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर सर्वेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार से हो गया हो, ठाकुर जी से हो गया हो, वो दुनिया से क्यों डरे? मुझे किसी का क्या भय, मेरी रक्षा करने वाले तो वो हैं। चाके डरे अधिकाल डराई। हिरण्याकश्यपु ने मारने के बहुत प्रयत्न किए, सब विफल हुए। अंत में भगवान नरसिंह रूप में आए, क्योंकि अपना अपराध तो भगवान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपराध नहीं। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। भगवान नरसिंह बनकर वैशाख के महीने में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए एक एक वरदान की रक्षा करते हुए उसका पेट फाड़ डाला, हिरण्याकश्यपु को मार डाला, और भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद पर कृपा कर दी। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की स्तुति प्रहलाद जी के द्वारा की गई है। उसके बाद अन्य कुछ प्रसंग 7वें स्कंद में है। फिर 8वें स्कंद में जो है मनवंतरों की कथा है, कैसे भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करने के लिए हरि रूप धारण किया। कथा आप सबने सुनी है। एक सरोवर में हाथी पानी पीने आया, मगर ने पैर पकड़ लिया, और मगर ने पैर पकड़ा तो बहुत छुड़ाना चाहा, पर छूटा नहीं। सब परिवार छोड़ के चला गया तो भगवान की याद आई, ये संसार ही वो सरोवर है, हम सब ही वो हाथी हैं, काल ही वो ग्राह है, और काल रूपी ग्राह जिस दिन पैर पकड़ेगा उस दिन हमारा कोई साथ नहीं देगा। कोई ज्यादा बीमार हो जाए और महीने 15 दिन बिस्तर पे पड़ा रहे तो लोग क्या कहते हैं, हे भगवान अब तो इनकी सुन लो।
कहते हैं कि नहीं? हे भगवान अब तो इनको उठा लो। क्यों? थोड़े समय पहले तो बड़े प्यारे लग रहे थे, बोले अब बाहर बन गए, कौन सेवा करे। अच्छा, ग्राहकों हिंदी में कहते हैं मगर, हम लोगों का भी मगर ने पैर पकड़ रखा है। लोग कहते हैं ना, क्या करें श्रीवास्तव जी, कथा में तो चलते मगर, कहते हैं ना, वृंदावन तो आ जाते मगर। तो ये मगर क्या है? बोले वही मगर है, पैर पकड़ के रखा है, जाने नहीं दे रहा है? हम कहते हैं भैया वानप्रस्थ में कुटिया ले लो और ब्रजवासी हो जाओ, वृंदावन में आके वास करो। अरे महाराज जी मन तो बहुत है मगर क्या करें। ये मगर के पैर ऐसे ही पकड़े रहेगा ना तो भैया डूब जाओगे। इसलिए हरि से प्रार्थना करो कि इस मगर को छुड़ाओ और हमें वृंदावन बसाओ, हमें भजन में लगाओ। सुंदर कुटियाएं सबके लिए बन रही हैं, जो भी वानप्रस्थी होकर ब्रजवास करना चाहे। देखो कई लोग कहते हैं भाई इसकी क्या आवश्यकता है। आज प्रायः घरों की स्थिति ये है कि बच्चे या तो पढ़ाई के कारण या शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण अपना घर छोड़ करके मेट्रो सिटीज में या विदेशों में चले जाते हैं। बच्चों के मन में बहुत बार सेवा भाव होता भी है। सारे बच्चे नालायक नहीं है, कुछ नालायक होते हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, पर कुछ बच्चे तो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। पर उनकी मजबूरियां ये है कि अब वो वहां चाहे माँ बाप आ जाए तो माँ बाप वहां अच्छा नहीं लगता। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी बच्चा तो बहुत कहता है आप आ जाइए, पर वो लंदन में रहता है, वहां हमें अच्छा ही नहीं लगता। वहां का वातावरण, वहां का कल्चर बड़ा अलग है। अब वो बेचारे बूढ़े माँ बाप घर में रहे तो वो अकेलापन उनके लिए बड़ा कष्टदायी होता है। यद्यपि घर में सुख संपत्ति साधन सब है, पर एक अवस्था ऐसी आती है कि न उस समय पैसा अच्छा लगता न साधन अच्छे लगते। उस समय तो ये लगता है कि कोई हमारे साथ हो, कोई हमारे पास हो, हमसे बात करने वाला हो, हमारे पास बैठने वाला हो, पर उस अवस्था में उनके पास कोई नहीं होता। तो बच्चे भी आनंद से अपना जहां रह रहे हैं वहां रह सकें और हम लोग भी अपने अकेलेपन से छूट सकें और एक अच्छे वातावरण में जाकर रह सकें, जहां हमारे रहने के साथ साथ हमें भोजन भजन का सुंदर वातावरण। क्योंकि वानप्रस्थ केवल आपके बुढ़ापे में समय काटने का स्थान नहीं है, बल्कि यहां आप रह करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं भजन करते हुए। क्योंकि वानप्रस्थ का मतलब है जहां साधना का जीवन जिया जाए, केवल समय नहीं काटा जाए। तो अकेलापन भी आपका मिट गया, बच्चे भी निश्चिंत हो गए कि चलो हमारे माँ बाप ब्रजवास करने के लिए एक बढ़िया स्थान में कुटिया बना के रह रहे। कुटिया तो नाम है, बढ़िया कमरे आप देख रहे हैं, सब सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में जो आवश्यकता हम लोगों के शरीर की है उस अनुरूप व्यवस्था उसमें है। भोजन के लिए भी आपके हर कमरे में भी रसोई घर बनाया जा रहा है, जिससे कि जो लोग वहां रहे वो अपने रसोई घर में भोजन बना के भी पा सकें। या आप बनाने में समर्थ नहीं है क्योंकि अब शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, इतना सामर्थ्य कहां कि बना के खा पाए, तो बिल्कुल आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बना बनाया भोजन आपको यहाँ लंगर भंडारा जैसे हम आप लोग रोज पाते हैं ना, ये नित्य चलता है, ये साधु संत तो पाते ही हैं। जितने हमारे अतिथि हैं, जो हमारे यहाँ रहने वाले वानप्रस्थी हैं, वो सब भी पाते हैं। तो सब लोग भी भोजन प्राप्त वहां कर सकते हैं, वो निःशुल्क है। आगे नवा स्कंद है। नवे स्कंद में भगवान के दिव्य चरित्र हैं, जिनमें पहले सूर्यवंशी राजाओं के प्रसंग हैं। बड़े बड़े प्रतापी सूर्यवंशी राजा हुए। किसी ने गंगा जी को प्रकट किया, किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने दान को प्रकट किया, किसी ने सेवा को प्रकट किया, पर एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने परम ब्रह्म को प्रकट किया। वो कौन है? अवधपुरी रघुकुल मणि अवधपुरी रघुकुल मणि वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या जिसको युद्ध में जीता ना जा सके, अवध जिसका कल्पांत में नाश ना हो, वहां सरयू के तट पर उस नगरी में रहते महाराज दशरथ, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियां भगवान के भजन में लगा दी हो। वो दशरथ
कैसे है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म तो धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है। बोले ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, पर इनकी विशेषता ये है, हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय में भगवान की भक्ति है और मति में सारंग पाणी भगवान बसे हुए हैं। और इन्हें याद आया कि भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊंगा, भगवान तो आए नहीं, बुढ़ापा आ गया। तो गुरुजी के घर गए। गुरुजी ने कहा आप चिंता मत करो। गुरुजी ने युक्ति बतला दी, और युक्ति बतलाई ही नहीं, स्वयं गुरुजी आगे बढ़ के करने लगे। श्रृंगी रे सही बसे से बोला, श्रृंगी रे सही बसे से बोला, पुत्र कामन सुभजग करा, पुत्र कामन सुभजग करा। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान अग्नि नारायण प्रकट हुए। प्रसाद लेकर तीनों माताओं में प्रसाद बांटा। तीनों माताएं सगर्भा हुई, परम ब्रह्म गर्भ में पधारे, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कौन सा महीना आ गया? चैत्र का पावन महीना आया, जिसको मधुमास कहते हैं। बड़ा मीठा महीना, मधु मीठी होती है। मधुमास पुनीता लिखा है ना, तो चैत्र का एक नाम है मधु। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, भक्तों ने भगवती जगदम्बा की आराधना, शक्ति की आराधना 9 दिनों तक नवरात्र में की। अब शक्तिमान आने वाले हैं। सब तिथियां अपना अपना महत्व बतला रही थी। नौवीं बेचारी चुपचाप खड़ी थी। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मुझ में कोई विशेषता ही नहीं। भगवान ने बोले जो खाली है उसी को तो मैं भरता हूं, रिक्त को ही पूर्ण करूंगा। नौवीं में आने का निश्चय हुआ। अधिकांश स्थानों में तो भगवान के अवतार का दिन मंगलवार लिखा है। गोस्वामी जी ने भी मंगलवार स्वीकार किया है। कुछ पुराणों में बुधवार भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण बुधवार को आए। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि बुधवार। पर हमारे अवध बिहारी भी कुछ पुराणों के अनुसार बुधवार को आए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कल्प में राम जी मंगलवार को आए हो और किसी कल्प में बुधवार को आए हो। हरिप्रीता नक्षत्र था। हरिप्रीता जो है पुनर्वसु नक्षत्र का नाम है। नौमी तिथि, दिन मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्य दिवस की बेला, लोगों के विश्राम की घड़ी। और गोस्वामी जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीत नगावा, मध्य दिवस अति शीत नगावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। वह पावन काल, नदियों का जल निर्मल हो गया, भक्तों के मन हर्षित हो गए, सरोवरों में कमल खिल गए, ऋषियों के यज्ञ की अग्नि स्वतः जल उठी, चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। परम ब्रह्म जो प्रकट होने वाले हैं। और कौशल्या के भवन में प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान के। कौशल्या जी से बोले देखो मैं आ गया। बोली आप तो कह रहे थे बेटा बन के आऊंगा। बोले आ तो गया। बोले इतना बड़ा बेटा, क्या करे छोटे हो जाइए। भगवान छोटे से बन गए। अब बोले 4 हाथ 2 हाथ विदा कर दिए, अभी ठीक हूं। बोले ये संघ चक्र खिलौना हाथ में लेके आए हो, उन्हें भी विदा कर दिया। अच्छा बच्चा जन्म लेता कपड़े पहन के आता है क्या? आप तो पीतांबर धारण किए हुए। भगवान ने पीतांबर भी विदा कर दिया, अभी ठीक हूं। अच्छा प्रभु ये बताइए बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? बोले आप बताइए, आप मां हैं। बोले बच्चा तो रोता है, आप तो बातें कर रहे हैं। भगवान बोले मुझ पे क्या संकट है जो रोऊं? अरे रोए जो परेशानी में हो। कौशल्या बोली ऐसे आप ही हैं कि संकट भक्तों पे होता है और आंसुओं से, आपकी आंखों से आंसू बरसते हैं। आपके भक्त संकट में है इसलिए रोइए। और भक्तों को याद आई राम जी को तो राम जी रो पड़े। और पूर्ण में तो सब पूर्ण ही होता है, रोए भी तो फिर बहुत रोए।
तो गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना माने ठान लिया कि अब मैं रोऊंगा, तो जोर जोर से रोने लगे। और जब राम जी रोने लगे तो दासियों ने रोना सुना तो दौड़ पड़ी। महाराज दशरथ को समाचार दिया, महाराज आज आप धन्य हो गए, कौशल्या महारानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। तब तक कैकेयी की दासी दौड़ी, उधर जो है सुमित्रा जी की दासी दौड़ रही हैं। सुमित्रा जी ने तो दो लाल जी को जन्म दिया है। अब तो परमानंद छा गया है, दशरथ जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। मानो ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी ब्रह्मानंद में डूब गए। मृदंग बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अब आप लोग भी बड़े अधीर हो रहे हैं नंदोत्सव के लिए, तो नंदोत्सव से पहले थोड़ा सा राम जी का उत्सव मना लीजिए और फिर नंदोत्सव में चलेंगे। इसलिए हमने बड़ी जल्दी जल्दी कथा यहां तक ले आए कि अब लोगों का धैर्य टूटने लगा, क्योंकि 3 बजने वाला है। तो राम जी की छोटी सी बधाई, उसके बाद नंदोत्सव। दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। ओ राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। बाज रही बाज रही सखी बाज रही, होती बाज रही हो सखी बाज रही। बाज रही मंगलाचार हो सब गावत मंगलाचार बधाए बाज रहे। हो राजा दशरथ जो के द्वार
राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रहे। दशरथ जो जय हो। समाचार सुन सुन सखी आई, 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 सुन सुन सखी आई, सुन सुन सखी आई, सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई। और कैसी आई? वो तो किए रे सहज श्रृंगार बधाए बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार बधाए बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रहे। ओ कौशल्या के लाला भयो, बधाई हो। कौशल्या के लाला भयो, राजा राम की कौशल्या के लाला भयो, जय हो। राजा राम ओ की अवध में आनंद भयो, जय हो। राजा राम ओ की अवध में आनंद भयो। जय हो। राजा राम राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जो के बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। द्वार नौबत बाज रही। द्वार नौबत बाज रही। बोलो राम लला की। चार चार लाल जी प्रकट है और सुंदर राम जी के बाल लीलाओं को श्री सुखदेव जी ने गाया। सुखदेव जी ने तो संक्षिप्त रूप में पहले 2 श्लोक में राम कथा गाई है और बाद में 2 अध्याय में राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई है। बड़ी सुंदर राम कथा। ठाकुर जी का पहले जात कर्म संस्कार हुआ, थोड़े बड़े भये 10 दिन के भये तो नामकरण संस्कार हुआ और धीरे धीरे बड़े भये तो उपनयन आदि संस्कार हुए। विद्याध्ययन के लिए गुरुदेव के यहां पधारे और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सब विद्याध्ययन करके लौटे और विश्वामित्र जी पधार गए। तो विश्वामित्र जी के साथ गए, यज्ञ की रक्षा की और जनकपुर पहुंच करके राजाओं के मान मर्दन को करके वहां से सीता राम जी बन के लौटे।